हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकआउट रिवर्सल के बाद जब दोबारा उसी पॉइंट पे आता है तो हमें एंट्री कैसे लेना है। ये नया पॉइंट है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये टेल लाइन है, टेल लाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे दो डोजी कैंडल दिखा, उसके बाद मार्केट जो है कुछ टाइम वेट किया, फिर सीधा बूम किया ऊपर ब्रेकआउट के बाद। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जैसे ही दोबारा इसी पॉइंट पे आया तो हमारा एक ट्रेड लाइन, जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट किया था सीधा मार्केट ऊपर गया था, तो जैसे ही इसी पॉइंट पे दोबारा आया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, सीधा रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल सपोर्ट बनेगा और टेल लाइन और डोजी कैंडल दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए एक एंट्री बना हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बना, पिन पॉइंट पे एंट्री बना। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा स्टॉप लॉस जो है इसी का लो पॉइंट रहेगा, जो हम ये वाली डोजी कैंडल देख रहे हैं इसी डोजी का लो पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा हमारा। और टारगेट पॉइंट कहाँ तक होने वाला है, तो टारगेट को अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट जैसे ही नीचे गया था तो इसी पॉइंट के पास यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा। एंट्री पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है, अर्ली एंट्री लेना है। उसके बाद हल्का सा मार्केट रिटेस्ट किया हुआ है, हल्का से यहाँ पे रुका हुआ है, फिर सीधा यहाँ तक का टारगेट दे, ये है हमारा प्रॉपर ट्रेड। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। ये हम सबसे पहले टेल लाइन हमने बनाया यहाँ तक, टेल लाइन के बाद मार्केट जैसे ही टेल लाइन के पास आया सीधा नीचे, फिर यहाँ आप देखेंगे हल्का सा डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है। अब ये हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे दो डोजी कैंडल बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए दो डोजी कैंडल बना है यहाँ पे। जब ब्रेकआउट करता है मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है, मार्केट थोड़ा सा वेट किया, फिर एक दो डोजी कैंडल बना, फिर यहाँ से बायर जो है एक्टिव हो गए, यहाँ पे सीधा मार्केट बूम किया और यहाँ तक आया। उसके बाद फिर इसी पॉइंट पे आया, जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया तो हमें यहाँ से कॉल साइड में एंट्री कैसे बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा ट्रेड लाइन जो ब्रेक किया हुआ है, तो इसी का डोजी का लो पॉइंट, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट और डोजी का लो पॉइंट हमारा एक सपोर्ट बनेगा। और इसी पे हमें एंट्री लेना है और टारगेट हमारा कहाँ तक होने वाला है, जो इसका हाई पॉइंट है डोजी का, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। और बचा एस एल पॉइंट, तो एस एल पॉइंट जो डोजी का लो पॉइंट है, ये वाली डोजी का लो पॉइंट जो है हमारा ये एस एल पॉइंट बनेगा। और एक चीज़ और देखेंगे, इसमें 23,150 का जो लेवल है वो भी हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो यहाँ अगर ये कैंडल ब्रेक डाउन कर जाता है तो सीधा मार्केट से बाहर हो जाना है, स्टॉप लॉस लगता है और टारगेट हमारा यहाँ तक बनता है। तो चलिए हम दूसरा ट्रेड देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री होने वाला है, अगला एंट्री यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टेल लाइन है, देखिए ये हमने टेल लाइन लगाया हुआ है, टेल लाइन अब ये टेल लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल जो है बड़ी वाली कैंडल टेल लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हल्का सा मार्केट वेट किया और डोजी कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर हल्का सा रिटेस्ट होता है, कैंडल डोजी बना। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी जो बाइंग का पावर है, सीधा मार्केट को ऊपर ले गया और फिर वहाँ से मार्केट यहाँ तक आया। देखिए फिर स्पिन टॉप बनाया, स्पिन बॉटम बनाया कैंडल। अब हमारा ये ग्रीन कैंडल क्यों बना है तो चलिए इसको हम देखते हैं। हम करेंगे क्या, अब पीछे से देखिए ये वाला पॉइंट जो डोजी का लो पॉइंट है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहीं से ही मार्केट सीधा ऊपर गया है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा। इसको एक बार हम फिर से देखते हैं, देखिए अब समझते हैं। यहाँ से ये ट्रेड लाइन था हमारा, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हल्का सा मार्केट रुका, डोजी कैंडल बना, सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आया, स्पिन बॉटम बनाया, स्पिन बॉटम बनाने के बाद
अब कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा? तो देखेंगे जैसा कि हमने अभी इस पॉइंट पे बताया हुआ था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। डोजी कैंडल का लो पॉइंट और टेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट, डोजी कैंडल का लो पॉइंट हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो इसी पॉइंट पे हमें एंट्री बनाना है। तो चलिए देखिए, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा और एसएल पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? तो एसएल पॉइंट जो ये डोजी का लो पॉइंट है, ये वाली डोजी का लो पॉइंट और स्पिन बॉटम का लो पॉइंट ही हमारा एसएल पॉइंट होगा। और टारगेट, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ है, सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ है। तो चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं कैसे आया है ये टारगेट। देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम टारगेट को लगाते हैं, इसको लेते हैं। अब यहीं से हमें एंट्री बनाना है, पिन पॉइंट पे हमारा एंट्री हो गया। कहाँ गया? देखिए इसको, यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है, यहीं कहीं पे हमें एंट्री बनाना है। इस पॉइंट पे हमारा एंट्री हुआ और टारगेट हमारा, पहला टारगेट देखिए यहाँ तक होगा, सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक सेकेंड टारगेट है, ये हमारा सेकेंड टारगेट है। और स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ तक रहेगा? ये जो है इसी पॉइंट तक रहने वाला है स्टॉप लॉस। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए इसको हमने ऐसा क्यों किया, ये है मार्केट बाइंग हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, डोजी कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। तो उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बना, स्पिन बॉटम, और इसका जो लो पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट और जो डोजी का लो पॉइंट है, ये हमारा सपोर्ट बना। उसके बाद हमें यहीं पे अर्ली एंट्री बनाना है। पहला टारगेट यहाँ तक बना, सेकेंड टारगेट यहाँ तक क्यों बना है? क्योंकि अगर देखेंगे ये जो वाली दो कैंडल जो एक ही जगह पे रुकी हुई है, इसीलिए यहाँ तक हमारा टारगेट बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए टेल लाइन, ये टेल लाइन बना, ब्रेकआउट हुआ, डोजी कैंडल बना, मार्केट यहाँ पे बायर मजबूत स्थिति में है, सीधा हल्का सा रुका, ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे आया, यहाँ पे स्पिन बॉटम बनाया। अब देखिए ये जो पॉइंट है जो हमने सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट होता है, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाता है। तो एक ट्रेड हमारा यहाँ बनता है, इसी पॉइंट पर आते ही हमें तुरंत एंट्री लेना है। और टारगेट हमारा कहाँ तक हुआ है? टारगेट देखिए, ये जो कैंडल है, पहला टारगेट यहाँ तक हो गया, सेकेंड टारगेट, ये दो कैंडल रुका था तो इसीलिए सेकेंड टारगेट यहाँ तक का बना है। इसको फिर से लगाते हैं हम। अब देखिए एक एंट्री तो हो गया, एक एंट्री हमें यहाँ पे अर्ली एंट्री है, और ये हमारा टारगेट हो गया, पहला टारगेट हो गया। और एसएल पॉइंट हमारा जो डोजी कैंडल का लो है, हल्का सा एसएल को डिले रखना है यहाँ तक। ऐसा बहुत सारे ट्रेड देखने को मिलेगा। चलिए हम और देखते हैं ट्रेड को। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए एक टेल लाइन बनी, उसके बाद टेल लाइन के पास मार्केट आया सीधा नीचे, फिर टेल लाइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया। जैसे ही ये टेल लाइन और ब्रेकआउट पॉइंट के सामने, ये वाला जो टेल लाइन है ब्रेकआउट इसके लो पॉइंट के सामने आया, तो देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। उसके बाद सीधा हमें मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक का टारगेट दिया। और इसमें एक चीज़ और, इसको अगर इस लाइन को थोड़ा सा अगर हम और बढ़ाएंगे तो देखिए ये भी अगर टारगेट हमारा दिया हुआ है यहाँ तक, तो उसके बाद जब नीचे गया है तो यहीं से मार्केट फिर से ऊपर गया है, तो यहाँ तक का बना हुआ है टारगेट। चलिए ये थोड़ा सा वही ट्रेड है, हल्का सा डिफरेंट है। इसमें एक चीज़ का भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देखिए ये टेल लाइन था, उसके बाद मार्केट आया, फिर टेल लाइन को टच किया, फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ऊपर गया और यहाँ से आकर रिटेस्ट क्यों हुआ? तो यहाँ से रिटेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ना होकर यहीं से रिटेस्ट हो गया। तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ से रिटेस्ट क्यों हुआ है? देखिए टेल लाइन ब्रेक, यहाँ पे टेल लाइन पे आया, मार्केट सीधा टेल लाइन के पास आया, फिर टच किया, फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, सीधा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया
और यहाँ पे आने के बाद हमारा यहाँ तक आना चाहिए था मार्केट, लेकिन यहाँ तो नहीं आया, यहीं से रिवर्स हुआ। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है हमें कि यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि अगर पीछे से देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट पहले ही बना हुआ है। एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ से पहले ही बना हुआ है, जो डब्लू पैटर्न है उसका रिवर्सल पॉइंट है। तो एक पॉइंट यहाँ पर भी बनता है, इसको भी ध्यान देना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे एक हैमर बना दिया। हैमर बनाने के बाद सीधा मार्केट ऊपर गया। अगर ये ब्रेक डाउन करता तो यहाँ तक आता, कैंडल यहाँ तक आता। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ से था, बेलकुन था यहाँ से, यहाँ पे आने के बाद मार्केट तब ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट को ये वाली कैंडल देखिए यहाँ तक आना चाहिए था, उसके बाद नीचे ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, जैसे ये हमारा पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न का जो ये रिवर्सल पॉइंट है, तो देखिए ये बड़ा कैंडल बना हुआ है, यहीं से मार्केट सेलिंग हुआ था। उसके बाद बाइंग सेलिंग का दो कैंडल है, तो दोनों अगर दो कैंडल एक ही जगह पे क्लोज होता है तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये मार्केट सीधा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर बन गया, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अगर यही कैंडल एक कैंडल और बनता तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होता, लेकिन इस पॉइंट के कारण ये जो कैंडल बना हुआ है तो ये सपोर्ट का काम किया हुआ है, तो इसीलिए यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर। अब अगर ये ब्रेक डाउन होता तो सीधा यहाँ से रिवर्स होता। जब ये चीज़ न रहता तो जैसे मार्केट यहाँ से आया और इधर ही कहीं से ब्रेक कर जाता, तब ये वाला पॉइंट नहीं बनता, तब ये वाला पॉइंट काम करता। देखिए यहाँ से टारगेट हमारा यहाँ तक, पहला टारगेट अगर यहाँ से अगर टारगेट भी दे रहा है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक है, ये प्रॉपर ट्रेड है। तो इसको चार्ट को छोटा करते हैं, और सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ तक दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्यों दिया है, अगर पीछे से अगर ये वाली अगर टेल लाइन बनाएंगे तो यहाँ तक का टारगेट बन रहा है। तो देखते हैं एक बार टेल लाइन लगाकर। देखिए अगर टारगेट को होल्ड भी करें हैं तो सीधा देखिए ये जो टेल लाइन बन रही है, तो यहाँ तक का हमारा प्रॉपर ट्रेड बन रहा है।